एग्ज़ाम तैयारी पर आपका स्वागत है। कल हमने एक कैलेंडर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करी थी। उसके आगे आज हम करेंगे कि क्या क्या उसके आगे। तो हम पहले रिपीट कर लेते हैं कि बेसिक में क्या क्या था, वो रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आपको पता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये हमें कल जाना था। साल दो टाइप की होती है, मतलब वर्ष दो टाइप का होता है, एक साधारण एक लीप। साधारण में होते 365 दिन और लीप में होते 366 दिन। 365 में यदि आप 7 का भाग देंगे तो आपके पास 52 तो सप्ताह आ जाएंगे और एक दिन एक्स्ट्रा रहता है। इसी प्रकार लीप वर्ष में आप भाग देंगे तो 52 तो सप्ताह प्लस एक दो दिन एक्स्ट्रा होता रहता है। इसमें साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम रहता है। जैसे कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 को भी एक सोमवार होगा, 31 दिसंबर को भी। तो ये जानकारी, परंतु लीप के अंदर ये नहीं होता। लीप में एक दिन एक्स्ट्रा रहता है। जैसे कि 1 को सोमवार है तो 31 को मंगलवार होगा, क्योंकि ये 2 दिन एक्स्ट्रा है, न कि एक दिन। 30 को एक सोमवार होगा और 31 को मंगलवार होगा। इस तरह से हम इसको समझे कि ये आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से हमें, और फिर उसके हम कुछ क्वेश्चन भी करे थे। और जैसे कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, तो जो शताब्दी होती है उसमें हम 400 का भाग देते हैं। और साधारण वर्ष जैसे कि आपके पास 1900 है तो ये शताब्दी है, यानी 100 से इंटू है तो मतलब शताब्दी है। तो इसमें हम 400 का भाग देंगे। यदि 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो ये लीप वर्ष है, नहीं तो ये लीप वर्ष नहीं है। और यदि साधारण है जैसे कि 1902 है तो इसके अंदर ये साधारण आ गया, इसमें शताब्दी नहीं, 2 प्लस हो रहा है। तो इसमें हम 4 का भाग देके हम कर सकते हैं। जैसे कि 4 का हम भाग देंगे तो इसके अंदर 4 बच जाएगा, 3 30, तो ये 7 2 22। तो इसमें भी ये कम्प्लीटली नहीं जा रहा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा था। जैसे कि 2020 है, ये भी साधारण वर्ष है, इसमें हमें शताब्दी नहीं है। तो इसके अंदर हम 4 का भाग देंगे और 4 का भाग हमारे पास पूरा पूरा इसमें चला जाएगा। तो ये क्या है, लीप वर्ष। इस प्रकार हम इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं और ये लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम आगे क्या देखा था, शताब्दी का एक फर्स्ट डे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, वो हमने देखा था। तो शताब्दी का फर्स्ट डे शनिवार, शुक्रवार और बुधवार और सोमवार हो सकता है। शनि, शुक्र, बुध और सोमवार। क्या क्या छूटा, शनि के बाद में शुक्र आ गया, फिर बृहस्पति नहीं आएगा यहाँ पे, फिर बुध और फिर मंगल नहीं आएगा और सोम। तो जो बाकी बच गए वो डे नहीं हो सकते। इनके अलावा जो बाकी बच गए 3 डे, जैसे कि मंगलवार, गुरुवार और ये जो रविवार, ये कभी भी शताब्दी के फर्स्ट डे नहीं होंगे। तो इस प्रकार अब हमने देखा था। इसके अलावा हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, कि हमें कि इस डेट को क्या है और इस डेट को ये क्वेश्चन करके देखा था। जैसे कि 15 सितंबर 2002 को रविवार है, तो 15 दिसंबर 2003 को क्या होगा, तो इसमें क्या करना है, हमें +1 करना है, क्योंकि ये इन दोनों के मध्य कौन सा है, फरवरी आ रहा है 2003 का, उसी को हमें काउंट करना है कि 2003 है जो साधारण ईयर है या लीप ईयर है। तो 2003 साधारण है, तो इसमें +1 करके ही हम नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं या नेक्स्ट ईयर का वो निकाल सकते हैं। यदि हमें बैक ईयर में निकालना हो तो -1 कर देते हैं और वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये सोल्व किए थे और इसी प्रकार के और भी हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे। इसके अलावा आज क्या है नया वो देखेंगे हम। तो आज हम एक टाइप के अनुसार क्वेश्चन करेंगे, टाइप के अनुसार क्वेश्चन करेंगे। तो आप अपना आज का फर्स्ट टाइप है वो हम देखते हैं कौन सा है। तो आज का हमारा फर्स्ट टाइप है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, तो इसके अंदर हम क्या निकालना देखेंगे, समान पंचांग। समान पंचांग ज्ञात करना देखेंगे। याद करना कैसे करते हैं उसके बारे में हम पूरी डिटेल से हम इसको करेंगे। तो जैसे कि किस तरह से समान पंचांग होते हैं, एक साल में किस किस महीने का कैलेंडर समान रहता है, वो हमें निकालना है। तो याद रखें, जो साधारण ईयर होती है, एक साधारण ईयर या साधारण वर्ष, साधारण वर्ष उसमें कौन कौन से महीने के कैलेंडर समान होंगे। तो याद रखें, जनवरी,
और अक्टूबर का महीना समान होगा। फिर फरवरी और मार्च और इसके अलावा नवंबर, इसका महीना समान रहेगा। मतलब कैलेंडर में 1 तारीख को जो है वार फरवरी में होगा वही मार्च में होगा और वही नवंबर में होगा। इसी प्रकार अप्रैल के साथ अप्रैल और जुलाई समान रहेंगे और इसी प्रकार सितंबर और दिसंबर दिसंबर समान रहेंगे। तो इस प्रकार आप इनको सोल्व कर पाएंगे आराम से। तो आप देख सकते हैं कितने महीने हो गए, 2 3 5 5 2 7 7 2 9 9 मंथ ही ऐसे हो रहे हैं जिनमें एक कैलेंडर समान होगा, इनके अलावा नहीं होगा। तो ये क्यों हुआ उसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कि हम नॉर्मली ये ले लेते हैं, ये जस्ट पास्ट का है इसलिए ये आपको समझने में अच्छा रहेगा। जैसे फरवरी और मार्च साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में आपको पता है फरवरी कितनी होती है, 28। अब सपोज मान लो 1 तारीख है, सोमवार है, फरवरी को है सोमवार है, तो 1 मार्च को भी सोमवार हो जाए तो आपको पूरा कैलेंडर सेम मिल जाएगा फरवरी का और मार्च का है। तो कैसे होता है, मतलब इसमें 28 दिन है तो मानी सप्ताह कंप्लीट होने चाहिए, तो 7 का भाग देंगे तो 4 सप्ताह, मतलब 4 सप्ताह होते हैं फरवरी में फिक्स, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं रहता। तो 4 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद वापस वही सोमवार से स्टार्ट होगा डे, मतलब 1 को सोमवार है तो फिर 1 से 7 एक बार हो गया, फिर 8 को सोमवार आ जाएगा, 8 के बाद में फिर कितने को आ जाएगा, 8 के बाद में 15 को आ जाएगा और 15 के बाद में फिर से 22 को आ जाएगा और 22 के बाद में फिर 28 को, फिर 1 तारीख को फिर से सोमवार आ जाएगा 1 को, क्योंकि 28 की होती है फरवरी और +1 में जाते ही मार्च में आ जाएगा वापस सोमवार। तो ये सोमवार और ये भी 1 को सोमवार, तो ये कैलेंडर आप सेम आ जाएगा उसी तरह। तो इस प्रकार रहता है, इसमें आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह टाइम आपको काफ़ी लग जाएगा, इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है। और याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि कोड याद रखिए साधारण के लिए, ए मानी जनवरी, जे और ओ, जो जो एफ एम, जो एफ एम नहीं, एन का मतलब नहीं, ए जे, जे एस डी, मानी इसका याद रखें, जो एफ एम नहीं, मतलब आज है कि ये एफ एम नहीं है, आज एफ एम नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, याद रखें आज एफ एम नहीं मिलेगा क्योंकि आज संडे है जो मैं चलाऊंगा। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं, इसके अलावा आप किसी भी तरह से याद रख सकते हैं। तो यह तो आ गया आपका साधारण ईयर का। इसी प्रकार कोड होगा लीप ईयर का। लीप ईयर का देखते हैं कैसे होगा। तो लीप ईयर का कोड क्या होगा, लीप ईयर का होगा लीप ईयर। तो लीप ईयर का कोड कैसे होगा, जनवरी और जनवरी के साथ आएगा अप्रैल और अप्रैल के साथ आएगा जुलाई और फरवरी के साथ आएगा अगस्त और मार्च के साथ आएगा नवंबर और सितंबर के साथ आएगा दिसंबर। तो ये रहता है, मतलब इनका कैलेंडर समान रहता है। तो कैसे 1 और 7, तो इसमें 147, 2 और 8, अगस्त 8 का होता है, 28 और 3 और 11 नवंबर और सितंबर और 10 11 12। तो इस प्रकार आप कोड याद रख सकते हैं साधारण ईयर के लिए, 147, 28, 311 और 912। ये तो हो गया लीप ईयर के लिए कोड।
और इसी प्रकार आप साधारण ईयर के भी कोड बना सकते हैं और इसके अनुसार आप इनको याद रख सकते हैं। तो याद करने का यही एक तरीका है, कोड याद रखें, जैसे फ़ोन नंबर याद रखते हैं वैसे कोड। और कोड का पहला है 1 2 3, फिर है 4, 4 का 8, कैसे भी आप करके इनको याद करिए। 147, 28, 311 और 912, और इनके अनुसार आप याद आ जाएगा आपको। 100 जैसे कि आपको आ गया 147। अब आप इसमें आराम से कंफ्यूज नहीं होंगे, 14 का तो कुछ होता ही नहीं, मतलब अलग अलग है, या 47 कुछ नहीं होता तो अलग अलग है सभी। पहला महीना, चौथा महीना, सातवां महीना, ऐसे आप 28 है तो 28 तो कुछ होता ही नहीं टोटल, तो आप इसका याद रख सकते हैं। जैसे कि 28 का आप आराम से याद रख पाएंगे, जैसे कि आपको याद करना है आपको दूसरा महीना और 8वां महीना। इसी प्रकार इसका याद करेंगे तीसरा महीना और 11वां महीना, और इसी प्रकार 9वां और 12वां महीना याद रख लेंगे। अब आप ये भी कभी नहीं करेंगे कि 3 अलग अलग हो गए तीनों, मतलब तो आप 311 क्यों लिखते, यदि अलग अलग होता तो डायरेक्ट ही लिख देते। तो इस प्रकार है कि 31 ही लिख देते, यदि 3 का मतलब तो मतलब आप समझ गए मार्च, पर ये जनवरी जनवरी लिखा है तो ऐसा नहीं है, ये 11 मतलब 11वां महीना नवंबर। तो इस प्रकार आप इनको इजीली याद कर पाएंगे। 147, 28, 311 और 912, बस याद हो गया। कितना टाइम लगता है, तो आप इनको याद कर लीजिए। अब इसके बाद में आप है किसी भी मंथ का समान निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमारा पास एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास 15 जनवरी 2002 को एक रविवार है, तो इसी वर्ष के अलावा निम्न में से किस माह को 15 तारीख को रविवार होगा। तो आपको ये याद करना है। तो पहले तो आपको देखना है कि ये साधारण ईयर है या वो ईयर है, तो इसमें आप 4 का भाग देंगे तो इसमें नहीं जाएगा, तो ये मतलब साधारण ईयर है। तो आप जनवरी के साथ आपको मैंने बताया था साधारण ईयर में कौन सा साथ रहता है, अक्टूबर। जैसे कि 1 के साथ 10 होता है उसमें साधारण ईयर में, तो 1 के साथ 10 तो अक्टूबर। तो अक्टूबर की 15 तारीख आपको आंसर देना है, बस रविवार होगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे 15 दिसंबर को मंगलवार है, किसी भी ईयर में हो, हमें ये नहीं बताया गया इसमें। तो 15 तारीख को मंगलवार इस वर्ष में किस दिन होगा, तो आप साधारण ईयर में देखें पहले, तो आपको पता है इसमें आप समझ में भी जाएंगे कि अगर 15 दिसंबर को अगर मंगलवार है तो दिसंबर के साथ कौन सी अगर मतलब महीना मैच करेगा, तो आप देखेंगे कि दिसंबर के साथ सितंबर करता है, और ये तो सेम रहता है। सितंबर और दिसंबर का मैच तो आप है कि साधारण ईयर उठा लो या लीप ईयर उठा लो, दोनों में समान रहता है। तो इसलिए आप सितंबर की है 15 तारीख को इसका उत्तर दे देंगे, यदि लीप है तब भी और साधारण है तब भी। तो इसका आंसर आप इस प्रकार कर पाएंगे एकदम इजीली। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आज हम नेक्स्ट उठाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट टाइप है आपको आयु याद करना, मतलब आपकी आयु कितनी होगी वो याद करना। तो उसके लिए टाइप 2 है आयु याद करना। आयु 2 याद करना, और उसको कैसे याद करनी है वो हम देखते हैं। ये टाइप 2 है कैलेंडर का, और ये भी बहुत इजी है, आप किसी भी टाइप का आयु याद कर सकते हैं। ये आयु याद करने में आपको हमेशा याद रखना है कि ऊपर तो आपकी जो अभी है डेट वो लिखनी है, और नीचे लिखनी है आपको आपका जन्म डेट, और फिर इसकी मध्य की आयु। तो हम जन्म डेट इसमें से घटा देंगे तो आपकी आयु आ जाएगी। तो जैसे कि आपको एक क्वेश्चन लेके हम करते हैं, जैसे कि किसी विद्यार्थी का जन्म अप्रैल इतने में हुआ, तो इसकी है कि 10 मार्च को इसकी आयु याद करनी है। 10 मार्च 2003 को इसकी कितनी आयु होगी। तो ऊपर तो आप मैंने बताया कि आपको इसको लिखना है, ये डेट के बाद में अप्रैल चौथा महीना होता है तो 4, ऊपर आपको जो लास्ट डेट लिखनी है, जैसे कि अभी है 10 मार्च मतलब 3 और 2003, और नीचे लिखनी है आपकी जन्म डेट, मतलब जब वो जन्म हुआ या तो वो डेट।
तो 17, 4 और 1900। अब आपको माइनस करना है, तो माइनस पहले आप इधर से नहीं करेंगे, पहले आप दिनों को करेंगे, फिर महीनों को करेंगे और फिर साल को करेंगे। तो आप दिनों को 17 का 10 में माइनस करेंगे तो माइनस नहीं जाता, तो आपको एक महीना लेना पड़ता है इसमें असर। एक महीना मतलब 30 दिन, 30 दिन ले लेंगे तो ये 40 हो गया। अब 40 में 17 आप घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 23 आ गया। इसमें से एक ले लिया हमने, एक मंथ, तो ये 2 मंथ ही बच गया। अब 2 मंथ बच गया। अब 2 मंथ में यदि आप 4 मंथ घटाएंगे तो नहीं घट सकता, तो आपको यहाँ से अब एक साल लेनी पड़ेगी। साल का मतलब 12 महीने, तो 12 महीने तो ये हो गया 14। 14 में आप एक 4 घटा सकते हैं तो बचेगा 10 मास। अब यहाँ क्या बचा 2002, क्योंकि एक हमने एक साल तो ले ली, तो 2002। अब इसमें से आप आराम से ये घटा सकते हैं, नॉर्मल जैसे घटाते हैं वैसे घटाना है अपने को। 12 में 6 गया तो 6 बच गया, इधर 9, ये 10 है, 10 में एक ले लिया, 9, 9 में से एक 7 गया, 3 बच गया, 9 में से 7 गया, 2 बच गया, फिर वापस 9, 9 में से 9 गया, 0 बच गया, और ये 1, तो 1 में 1 गया 0, तो ये 26। तो इसका टोटल कितना हो गया 23 दिन, 10 महीने और 26 वर्ष। उसकी ये तो दिन हो गए, ये हो गया उसका महीने, और ये वर्ष हो गए, मतलब 26 वर्ष का हो गया, 10 महीने ज़्यादा हो गए और उसमें भी 23 दिन ज़्यादा हो गए। तो इस प्रकार आप इनको कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें से हमने कैसे घटाया। तो नॉर्मली आप कैसे घटाते हैं, वही पैटर्न से हमने घटाया है। जैसे कि आप इसको घटाना है, कैसे घटाते हैं, 2 में नहीं जाता तो इधर है 10 हो जाता है, 10 में से 1 लेंगे क्योंकि ये 0 है, तो इधर से 1 असर लेंगे तो ये 10, तो 10 में से 1 है, आप 2, 10 में से 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6। अब 10 में से 1 तो इसने ले लिया तो ये 9 ही बचे, 9 में से 7 गया 2। इसी प्रकार अब यहाँ भी 9 बचा क्योंकि यहाँ से 1 लिया इसने, ये 1 पहले यहाँ से लिया, फिर इसमें से ये 10 हो गया, 10 में से 1 ये ले लिया तो ये 10 हो गया, अब इसमें से 1 ले लिया तो ये 9, 9 बच गए। तो इसी प्रकार ये 9 में से 9 गया 0, और इधर 1 ले लिया पहले से तो 1 में से 1 गया जो 0। तो इसी प्रकार हमने 26 निकाला था। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, हमें विश्वास है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इन्हें दोनों टाइप के, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के, जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए कि किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। आज ये 2 ही टाइप करेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए दोनों। तो हम इसका पहला जो टाइप लिया था उसका ही करते हैं, समान पंचांग वाला। कोई क्वेश्चन लेते हैं हम अपने मर्जी से और देखते हैं। जैसे कि 2020 है, 2020 ही ले लेते हैं हम, और आज कितनी 2020 है और आज तारीख है 2, आज तारीख है कितनी 2020 की 3 है या 2, तो 2 मान लेते हैं हम। तो आज 2 तारीख है, 2 तारीख को है कि सितंबर की 2 तारीख है, तो इस साल में 2 तारीख को आज जो वार था वही वार कब था वो देखना है हमें। तो आज क्या वार है, आज बार बुधवार है, मतलब 2 तारीख है या 3, बस उसमें कंफ्यूज है, तो बुधवार है। आज जो भी बार है बुधवार है, तो ये बुधवार कब था वो हमें देखना है। तो हमें अभी डेट, तो आज 2 तारीख है और आज बुधवार है, तो बुधवार है, तो आज बुधवार है, तो अब इसी साल में बुधवार किस दिन था, तो हमें पहले तो ये देखना है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो 2020 लीप ईयर है। तो अब इसके अंदर सितंबर है सेम, सितंबर के साथ कौन सेम रहता है वो, तो आपको एक कोड बताया था मैंने, कोड बताया था 90 और इस प्रकार। तो लीप वर्ष में सितंबर और दिसंबर समान रहते हैं, आपको बताया सितंबर और दिसंबर समान रहते हैं। तो आप देख सकते हैं दिसंबर की है वही 2 तारीख को बुधवार होगा, और आप आज का कैलेंडर उठा के देख लीजिए, आप आराम से पाएंगे कि 2 तारीख को
आप कैलेंडर उठाइए और उसमें देखिए दिसंबर की 2 तारीख को क्या वार है। यदि बुधवार है तो हमारा सही है और वो बुधवार ही होगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। आज का हमारा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगर कोई भी एक तारीख ले लेते हैं, जैसे कि आज की नहीं तो और कोई तारीख ले लेते हैं, पंचांग देख, जैसे कि 29 तारीख है, कोई कोई किसी भी महीने की 29 फरवरी है। अब हमने को ये फरवरी है, 29 फरवरी को सोमवार है, किसी भी साल का, हमें ये नहीं मतलब 29 फरवरी को इस वर्ष किस मास को 29 तारीख को सोमवार होगा, इसी साल में 29 तारीख को किस महीने में और सोमवार होगा, वो हमें निकालना है। तो आप फरवरी में एक तो मार्च सादा, अब ये हमारे को दे नहीं रखा है कि ये कौन सी है, लीप है या सादा है, पर अब इसमें लिखा हुआ तो नहीं है कि लीप है या सादा है, परंतु आप पहचान सकते हैं क्योंकि 29 तारीख है, तो 29 तारीख लीप फरवरी में हमेशा लीप ईयर में ही होती है 29 तारीख, तो हमें लीप ईयर में फरवरी निकालनी है। आप साधारण ईयर की अनुसार फरवरी को देख लेंगे और मार्च और नवंबर दे देंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 29 तारीख दे दी, यदि 28 दे दी तो आप किसी भी साल को ले सकते थे, लीप को भी ले सकते थे, साधारण को भी ले सकते थे, परंतु 29 सिर्फ लीप में होती है तो आपको लीप को ही लेना है। और लीप में 29 फरवरी, फरवरी किसके साथ मैच करती है, अगस्त के साथ, आपको बताएं तो अगस्त महीने की 29 तारीख को भी सोमवार होगा। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा है कि आपको थोड़ा दिमाग रखना पड़ेगा। यदि आप फरवरी देखी, 29 तारीख देखी और आप साधारण वर्ष में मैच करा दिया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 29 सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर में होती है फरवरी। तो इस प्रकार आप इनको सोल्व कर पाएंगे आराम से और इजीली। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि जन्म डेट निकालने के अनुसार, जैसे कि किसी की भी जन्म डेट आज की डेट को कितनी ईयर का हो गया वो निकालना है। जैसे कि किसी का जन्म हुआ 20 जून 1998 और आज डेट होगी 2 सितंबर 2020। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 2 सितंबर 2020। तो आज के दिन इसकी जन्म डेट क्या होगी, मतलब ये कितने वर्ष का हो गया और कितना मंथ का हो गया। तो उसके लिए हमें पहले ये ऊपर लिखना पड़ेगा। तो इसको 2 सितंबर को 9वां महीना होता है सितंबर, तो 9 और 2020 नीचे लिखेंगे 20, जून 6 होता है और 1998। अब आप इजीली कर सकते हैं। पहले आपको ये घटाने पड़ते हैं दिन, फिर महीने और फिर साल, ये याद रखिए, पहले आगे पीछे ना करें। पहले दिन घटाएंगे तो 2 में से 20 नहीं घटेगा, तो आपको एक महीना ले लेना है। और मंथ हमेशा 30 ही लेना है, आपको 31 नहीं लेना। नो तो 30 ले लेते हैं, तो ये 32। अब 32 में से आप 20 घटाएंगे तो 12। इसी प्रकार आप यहाँ एक बच गया आपके पास, एक यहाँ से ले लिया मंथ, तो ये 8 महीने बच गए। अब 8 में से 6 आराम से घटा सकते हैं, तो 2 मंथ बच जाएंगे। तो अब इधर से हमें को लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पास 8 महीने बचे हुए थे, जिसमें से हम 6 आराम से घटा सकते हैं। यदि 6 से कम बच जाते तब जाकर हम लेते, परंतु अभी लेने की जरूरत नहीं। अब इसमें से आप आराम से इजीली नॉर्मल जैसे घटाते हैं वैसे घटा सकते हैं। जैसे कि 10 में 8 घटाया, 2 बचा, यहाँ 1 बचा, असली 11, 11 में से 9 घटाए, 2 बच गए। अब यहाँ क्या बचा, 9, 9 में से 0, और फिर इधर से भी हमने 1 ले लिया तो 0। तो इसकी ईयर कितनी बची, 22 वर्ष का हो गया, 2 मंथ का हो गया, महीना और 12 दिन। तो इस प्रकार हम किसी की भी एक उम्र निकाल सकते हैं, इस ईयर से उसकी आयु निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो आपको अच्छी तरह ये समझ में आया होगा कि किस टाइप से हम किसी की आयु निकाल सकते हैं। इसके अनुसार हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा हमने अभी जो क्वेश्चन किए हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि हमने अभी लिया था 2 सितंबर को, एक बुधवार है, तो ये क्वेश्चन ले लिया था हमने। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसके बाद में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए इसी का ईयर निकालने का। तो उसके लिए हम एक डेट ले लेते हैं, जैसे कि 15 सितंबर
को कोई एक डेट 1982 को किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है और उसकी 1 जनवरी 2020 को उसका है कि वो निकालना है मेरे को, 1 जनवरी तक निकालना है। 1 जनवरी को कितनी आयु हो गई थी, तो ऊपर पहले हमें वही लिखना है, 01 महीने को भी फर्स्ट मंथ है और 2020। नीचे हमें लिखना है 15 सितंबर मतलब 9वां महीना और 1982। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, उसी तरह से जैसे कि 1 में से आप 15 डे नहीं घटा सकते तो आपको 1 महीना पूरा लेना पड़ेगा, मतलब 30 दिन, तो ये 31 हो गया। अब 31 में आप 15 घटा देंगे तो 16 दिन बच जाएंगे। अब यहाँ 0 रह गया, यहाँ हमारे पास मंथ नहीं बचा, तो हमें पूरी 1 साल ले लेनी यहाँ से। ले ली, लेने के बाद 12 हो गए यहाँ पे, क्योंकि 1 साल हमेशा 12 महीनों की होती है, तो महीनों में चेंज कर लेते हैं। यहाँ से 1 तो ये चला गया, यहाँ तो 0 रह गया था, फिर आप 12 ले ली तो यहाँ हमारे पास 3 आ गया। 9 घटाने के बाद 3 बच गया। अब यहाँ कितना बचा हमारे पास, 20 में से 1 घटा वर्ष ले गए तो 19 ही बची। अब इसमें से हमें घटाना है, तो 9 में से आप 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ 1 है, 1 में से 8 नहीं घटा सकते तो यहाँ से आपको 1 ले लेंगे, तो ये क्या हो गया 11। 11 में से 8 घटाएंगे तो 3। अब यहाँ कितना बचा, क्योंकि यहाँ से 1 लिया तब ये 10 हुआ, 10 में से 1 ले लिया तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ से 1 पहले से ले चुके हैं और 1 नीचे तो 0। तो अब ये हो गया 37 वर्ष आयु, 3 मंथ महीना और 16 दिन। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे इजीली। तो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में भी नहीं आया, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इसको लाइक करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे स्टूडेंटों को यहाँ पे जोड़ें। धन्यवाद। इसी प्रकार हम टाइप वाइज ये कैलेंडर कंप्लीट करेंगे लगभग 6 से 7 लेक्चरों में। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे। यदि उसके बाद में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तब भी आपसे पूछा जाएगा, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिस पे आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और उनका आंसर दिया जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।